वेल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय हम सभी रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लगातार लेके आ रहा हूं। उसी के चरण में एक नई शुरुआत, एक नया क्वेश्चन, नए क्वेश्चन मैं एक बार फिर मैं पुनः आप सभी के बीच लेके आया हूं। और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी चलती रहेंगी और उसी के साथ जो है ये रीजनिंग एक नई शुरुआत मैंने की है, तो इसका भी क्वेश्चन जो है मैं आप सभी को भी लगातार लेके आ रहा हूँ। उसी के चरण में पहला क्वेश्चन आप सभी को लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर प्रथम क्या है? लिखा है पी, यहाँ जगह छोड़ दिया है, फिर लिखा है ए, फिर यहाँ ए लिखा है, फिर यहाँ जगह छोड़ दिया है, फिर यहाँ जगह छोड़ दिया है, फिर जेड लिखा है, ए लिखा है, फिर यहाँ जगह छोड़ दिया है, फिर बी लिखा है, फिर यहाँ जगह छोड़ दिया है, फिर यहाँ जगह छोड़ दिया है, ए लिखा है, फिर फिल अप द ब्लैंक्स है यहाँ, और फिर फिल अप द ब्लैंक्स है। पूछ रहा है इसमें यहाँ क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ क्या फिलअप होगा। अब देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहता है कि इनकी गिनती की जाती है। क्या इसकी गिनती कितनी है? अब हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है ये? 50। 50 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? एक तो हो जाएगा 5 इंटू 3, एक हो जाएगा 3 इंटू 5। पहले हम इसको करेंगे 5 इंटू 3 को। अब सब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ सेकेंड स्थान पर जेड है, तो हम भी यहाँ सेकेंड स्थान पर जेड कर देंगे। जो जो जहाँ लिखा है वैसे हम कर देंगे। यहाँ लास्ट में भी है, तो यहाँ हम लास्ट में क्या कर देंगे? भी कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ जेड के पहले पी है, यहाँ क्या कर देंगे? पी कर देंगे। यहाँ भी के पहले ए है, तो यहाँ क्या कर देंगे? ए कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर देंगे? पी कर देंगे, यहाँ जेड कर देंगे, यहाँ ए पहले से है, फिर यहाँ ए कर देंगे, भी कर देंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया? जेड भी पी ए पी जेड ए भी, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। और ऐसे सवालों को क्या करना है आपको कि ऐसे सवाल दे देंगे, उसका गुणनखंड करना है। सबसे पहले उसको गिनना है। 15 था तो 15 को मैंने 5 गुणे 3 किया, 5 गुणे 3 किया। अगर इससे नहीं होता तो 3 गुणे 5 करते, 3 3 का करते इसको। लेकिन इसी से आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जिसका जो है ये आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके के सवाल जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें दिया है कथन। क्या दिया है? कथन। कथन में क्या दिया है? लिखा है कुछ पेन किताब है। लिखा है कुछ पेन किताब है। और अगला है सभी किताबें पेंसिल है। कुछ पेन किताब है, सभी किताबें पेंसिल है। इसका निष्कर्ष निकाल, यहाँ निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष क्या लिखा है? इसी कथन के रिलेटेड ये सवाल होते हैं। लिखा है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। और लिखा है कोई पेंसिल किताब नहीं है। कोई पेंसिल किताब नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखिए अब उनको इससे हल करना है। इससे चार्ट बनेगा। लिखा है कुछ पेन किताबें हैं, तो लगा देंगे सम पेन आर बुक। ये डायग्राम बन गया। मतलब ये पी से पेन, बी से बुक। मतलब क्या है? कुछ पेन किताबें हैं, इसका मतलब क्लियर है। और बोल रहा है कि सभी किताबें पेंसिल है, तो यहाँ लिख देंगे आल बुक आर पेंसिल। मतलब कुछ पेन क्या थी? किताबें थी। मैंने कुछ पेन को किताबें बना दिया और सभी किताबें जो है वो पेंसिल थी। अब लिख रहा है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। बिल्कुल सही बात है। आप पेन का कुछ हिस्सा पेंसिल में लगा हुआ है। कोई पेंसिल किताब नहीं है, नहीं, ऐसा ही गलत है। या मतलब पहला क्या हो जाएगा? निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। एक कथन निष्कर्ष के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, आपको ऐसे लगाना रहता है।
तो अगला क्वेश्चन थर्ड दिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिखा है ए डी एफ, यहाँ कामा दे दिया है, लिखा है जी जे एल, फिर यहाँ कामा दिया है एम पी आर, फिर यहाँ कामा दिया है एस, सॉरी यहाँ जो है पूछ रहा है क्या भरा जाएगा, और यहाँ पर वाई बी डी, चार ऑप्शन दिए हैं। प्रथम ऑप्शन है एस यू एक्स, सेकेंड ऑप्शन दिया है एस एक्स ए, थर्ड ऑप्शन दिया है एस यू वाई, और फोर्थ ऑप्शन दिया है एस टी यू। ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए से हम जाएंगे जी की तरफ। ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ क्या किया गया है +6 हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी। फिर यहाँ पर क्या किया गया है, फिर यहाँ जी से हम जाएंगे जी एच आई जे के एल एम, यहाँ पर क्या किया गया +6 किया गया, तो आगे +6 होगा तो एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ क्या हो जाएगा एस फिलअप होगा। इससे मतलब नहीं है, अब यस या ये सब में दिया है। तो यहाँ एफ जाएंगे, एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ भी +6 हुआ है। फिर यहाँ पर आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, आर एल दिया था एल, एम एन ओ पी क्यू आर, यहाँ भी +6 हुआ है। आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। एक्स केवल इसी में है, इसका मतलब सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। इसको भी को बीच वाले को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर एस भी एक्स आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे सवाल लगाए जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। फोर्थ सवाल है, चिन्ह बनाए गए हैं, बोल रहा है इसका मतलब होता है माइनस, इसका मतलब होता है प्लस, @ का मतलब होता है गुणे, अरे हाइपर का, और यहाँ पर इस निशान है, इसका मतलब होता है भाग। पूछ रहा है कि इसको, ये आपके जो है कंडीशन दी गई है, पहले कंडीशन में ऐसे करते हैं, इसको बराबर माइनस कर रहा है, फिर इसको बराबर जो है, इसको बराबर जो है वो प्लस कर रहा है, इसको बराबर जो है वो गुणे कर रहा है, और इसको बराबर जो है प्लस भाग कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 119 56 4 23 तो क्या होगा, यहाँ पर 119, ये वाला निशान को माइनस है तो -56, इसको भाग है तो भाग का निशान ऐसे होता है, 4 कर देंगे इस तरह से 4, फिर इसको प्लस कर रहा है, और फिर 23, और इसको गुणे 2, ये गुणे का निशान है, इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ 14 हो जाएगा, 4 × 4 और 4 × 60, यहाँ पे 119 -14 प्लस 2 3 × 6 और 2 2 × 4 46, और 119 में 14, तो यहाँ पे 119 माइनस बड़े का निशान है, तो यहाँ जो है माइनस का निशान रहेगा, 32 होगा, बराबर कितना आ जाएगा 151। 151 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मतलब ऐसे सवाल भी लगते हैं कि इसके निशान को यहाँ से बना के और इससे सॉल्व किया जाता है, तो कितना आंसर आ गया इसका 151, इसका आंसर कितना आ गया 151। अगला क्वेश्चन तरफ, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है क्रिकेट, क्रिकेट को तीरंदाजी कहा जाता है, क्रिकेट क्या कहा जाता है तीरंदाजी, बोल रहा है तीरंदाजी, तीरंदाजी को जो है वो फुटबॉल कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ फुटबॉल है, फुटबॉल को जो है वो वॉलीबॉल कहा जा रहा है, वॉलीबॉल। तो बोल रहा है बल्ले से कौन सा खेल
खेला जाएगा। पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि बल्ले से कौन सा खेल खेला जाएगा। देखिए, हालांकि क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट को क्या क्या आ रहा है उसने अब ऑप्शन दिया है। प्रथम ऑप्शन है, प्रथम ऑप्शन वॉलीबॉल, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रिकेट। बल्ले से क्रिकेट तो खेला जाता है, ये तो क्लियर है लेकिन जो शर्त दी है क्वेश्चन में, वो शर्त है कि बल तीरंदाजी, क्रिकेट को उसने जो है तीरंदाजी कर दिया है। इसका मतलब तीरंदाजी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बल्ले से जो खेला तो जाता है क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट को उसने जो है क्या कहा है यहाँ, तीरंदाजी कहा है। इसलिए मतलब तीरंदाजी क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मतलब जो ये कहेगा उसके हिसाब से उसका उत्तर देंगे। बल्ले से क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट को उसने क्या कहा है, तीरंदाजी का है, इसमें तीरंदाजी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे सवाल भी जो है आपके क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। 5 नंबर हो गया। 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर क्या दिया है, लिखा है, ऐसे सवाल भी आते हैं। बोल रहा है MS धोनी कौन सा खेल खेलते हैं। अभी स्टैटिक जीके का सवाल है। इसका सवाल है स्टैटिक जीके। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी तो आना ही चाहिए। ऑप्शन दिया है इसमें, पहला ऑप्शन दिया है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन दिया है हॉकी, तीसरा ऑप्शन दिया है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिकेट हो जाएगा भाई। धोनी का संबंध किससे है, क्रिकेट से, ये तो दुनिया जानती है। धोनी जो लीजेंड है हमारे, और उसका संबंध किससे है, क्रिकेट से है, और सबके फेवरेट खिलाड़ी हैं, मेरे भी फेवरेट हैं। यहाँ पर क्रिकेट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धोनी का संबंध किससे है, क्रिकेट से, ये हॉकी और कोई नहीं, वैसे भी गलत है। ऐसे सवाल भी आपके जीके के, स्टैटिक जीके के सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया है 7वां, लिखा है 2, 5, 10, यहाँ 17, यहाँ 26। पूछा है यहाँ क्या होगा। ऐसे परीक्षाओं में इसका ऑप्शन दिया है, प्रथम ऑप्शन 38, दूसरा ऑप्शन दिया है 37, तीसरा ऑप्शन दिया है 42। पूछ रहा है इसमें क्या होगा सही। देखिए यहाँ पर हम 2 में 2, 3, 4, 5 तो क्या हो जाएगा, +5 हो गया, अरे +3 हो गया, यहाँ पर +5 हो गया, यहाँ +7 हो गया, यहाँ +9 हो जाएगा, अगला +11 हो जाएगा। इस तरह तो बढ़ रहा है। यहाँ पर 26 है, 26 में 11 जोड़ लेंगे, 7, 3 क्या हो जाएगा, 37, 37 यहाँ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या किया गया है, +3, +5, +7, +9, +11, क्या करके इसको सॉल्व किया गया है। इसका जो है 37 ऑप्शन सही है। ऐसे सारे सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, 8 नंबर है। 8 नंबर में ऐसे एक ठो बना दिया है, ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है, ऐसे किया है। यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है, और यहाँ ऐसे बनाया है। पूछा यहाँ क्या आएगा, यहाँ इसका आंसर 460 आया है और इसका 345 आया है। तो क्या आएगा पूछ रहा है तो देखिए 5 दिया है, तो 5 × 9 बराबर कितना होता है, 45। और ये 3 जो लिखा है यहाँ 3 पहले से लिखा है, 3, 4, 5। यहाँ पूछ रहा है क्या आएगा, हमको लगा यहाँ पूछेगा। यहाँ पूछ रहा है क्या आएगा, देखिए 5 में 9 का गुणा करेंगे तो 5 9 45 होता है। और 45 के बाद जो क्या किया, इस 3 को यहाँ लिख दिया है पहले से, इस मैंने ये 3 पहले से है, तो ये 345 हो गया है।
उसी तरीके से यहाँ 6 में 10 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और इस 4 को यहाँ क्या करेंगे, अब लिख देंगे तो ये 460 हो गया है। उसी तरीके से 7 में हम 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। 11 7 जा 77 होता है, 11 7 जा 77 होता है, और ये 5 यहाँ पहले लिखा है, यहाँ पर 5 इसको यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 577। मतलब इस अंक को जो है, ये जो 4 है, ये 3 है, इसमें इसको पहले यहाँ लिखा गया है, यहाँ देखिए, और फिर इसमें कुछ क्या किया गया है, गुणा किया गया। 5 में 9 का गुणा, 6 में 10 का गुणा, 7 का 11 में गुणा, तो गुणा करेंगे तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 577। ये आपका जो कहता है आंसर था। कैसे आया वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इस तरीके के सवाल भी आप जो है पूछे जाते हैं कि इसमें पहले गुणा करते हैं और फिर उसके बाद जो है उसको लिख लेते हैं। ये 8 नंबर सवाल था। ऐसे सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 9 सवाल है, 9 नंबर सवाल है। लिखा है MOQ बराबर STW, तो बोल रहा है ACE बराबर क्या हुआ। देखिए यहाँ पर MNOPQRS यहाँ क्या किया, +6 किया गया है, हम भी +6 करेंगे। यहाँ पहले ABCDEFG, यहाँ क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, +6 किया हमने। OPQRST यहाँ क्या किया गया है, यहाँ +5 हुआ है, हम भी +5 करेंगे इसमें। तो CDEFGH यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। फिर यहाँ Q है, QRSTUVW यहाँ भी क्या किया गया, +6 किया गया है, हम भी +6 करेंगे अब यहाँ। तो EFGHIJK यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब GJGHK क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दिया जाए। ये सवाल सारे सॉल्व हो गए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं सवाल रीजनिंग के सॉल्व करा रहा हूँ वो आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे, और आप अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये आज रीजनिंग के इतने क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। नेक्स्ट क्लास में एक नया क्वेश्चन के साथ नए तरीके से एक बार पुनः हम सभी मिलेंगे। आज की क्लास इतनी ही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी को ये क्लास बेहद पसंद आएगी। आप अधिक से अधिक लोगों तक इस मेरे चैनल को जो है वो जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे अधिक से अधिक, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ और ये आज की क्लास खत्म हुई। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल पर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।